यह तस्वीर सिर्फ वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी नहीं है, यह एक खुली डकैती है। एक आजाद देश के राष्ट्रपति को उसके ही घर से उठाकर हाथों में हथकड़ी लगाकर दुनिया के सामने घुमाया गया और यह सब उस देश के द्वारा किया गया जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बताता है। यह घटना हमें बताती है कि आज की दुनिया में कानून, नियम और लोकतंत्र सिर्फ कमजोर देशों के लिए है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ने क्या किया। असली सवाल ये है कि इतनी बड़ी ताकत को बिना गोली चलाए तोड़ा कैसे। वेनेजुला कोई छोटा मोटा देश नहीं था, ये कोई ऐसा देश नहीं था जिसे आप आंख बंद करके गिरा दे। उसके पास ताकतवर सेना थी, रूस के लड़ाकू विमान थे, S-300, S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम थे और लाखों प्रशिक्षित सैनिक भी थे। फिर भी बिना एक गोली चले, बिना एक मिसाइल दागे पूरा देश कुछ घंटों में कब्जे में कैसे आ गया। या सेना सो रही थी, क्या हथियार बेकार हो गए थे? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये हमला बाहर से नहीं हुआ, ये हमला अंदर से करवाया गया। जवाब मिसाइलों में नहीं है, जवाब उन लोगों में है जो देश के भीतर रहते हुए देश को बेच चुके थे। यानी वेनेजुला हारा नहीं, वेनेजुला को हरवाया गया। मीडिया कहती है कि ये तेल की लड़ाई है, लेकिन असली लड़ाई डॉलर की ताकत की है। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था एक ही बात पर टिकी है कि दुनिया तेल खरीदे और वो भी डॉलर में खरीदे। और यही वजह है कि अमेरिका बिना कुछ बनाए सिर्फ डॉलर छाप कर भी दुनिया से सामान खरीद लेता है। तो सोचिए, वेनेजुला जैसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, अगर वो कह दे कि हम तेल डॉलर में नहीं बेचेंगे, चाहे वो किसी और करेंसी में बेचे या ब्रिक्स जैसी किसी नई व्यवस्था में जाए, तो क्या होगा? डॉलर की नींव हिल जाएगी। और यही वो बात है जो अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए ये कहानी लोकतंत्र बचाने की नहीं है, ये कहानी अपनी बादशाहत बचाने की है। तेल तो सिर्फ ऊपर की परत है, असली खजाना तो वेनेजुला के जमीन के अंदर छिपा हुआ है। वेनेजुला के पास सैकड़ों टन सोना है और उससे भी ज्यादा सोना अब तक जमीन के नीचे पड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी मिट्टी में लिथियम और कोल्टन जैसे कीमती मिनरल्स मौजूद है। ये वही चीजें हैं जिनसे आज की दुनिया चल रही है, मोबाइल फोन, बैटरिया और इलेक्ट्रिक कारें। और यहीं से एलन मस्क का नाम भी अपने आप सामने आ जाता है। टेस्ला को सस्ती और बड़ी मात्रा में बैटरिया चाहिए और बैटरी का कच्चा माल वेनेजुला के पास है। साफ समझ लीजिए, ये लड़ाई लोकतंत्र की नहीं है, ये लड़ाई कॉर्पोरेट फायदे की है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अब आता है कि राष्ट्रपति की गिरफ्तारी से ठीक पहले वेनेजुला पर एक ऐसा हमला हुआ जो दिखाई ही नहीं दिया। यूं कहे तो एक साइबर अटैक हुआ। अचानक कम्युनिकेशन बंद हो गया, रडार अंधे हो गए, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, सेना आपस में बात तक नहीं कर पा रही थी। यानी बिना एक गोली चलाए पूरा देश को अंधा और बहरा बना दिया गया। अब ये सवाल उठता है, ये सब कर कौन सकता है? जिसके हाथ में इंटरनेट का कंट्रोल हो, सैटेलाइट का कंट्रोल हो और दुनिया का सारा डेटा हो, वही यह कर सकता है। और यही हमें एक डरावना सच बताता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी आपकी अपनी नहीं है तो आप पूरी तरह आजाद नहीं है, आप बस एक डिजिटल गुलाम है। आज वेनेजुला जला है, कल किसी और का नंबर हो सकता है। इतिहास गवाह है, कमजोर की कहानी हमेशा कोई और लिखता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मादुरो अच्छे थे या बुरे, वो बहस बेकार है। असल सवाल ये है कि क्या हम इतने मजबूत हैं कि कोई भी हमें कुचलने की हिम्मत न कर सके। जय हिंद, जय भारत।